हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर आरआरबी ने ज्वाइनिंग देना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर आरआरबी चेन्नई जोन ने ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए और यहाँ पर देखें तो चेन्नई जोन की ज्वाइनिंग लेटर आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ एक कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर है और यहाँ पर बेसिक डिटेल लिखे गए हैं, आपके नाम लिखे गए होंगे यदि आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं, देन यहाँ फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी कार्ड। तो ये आरआरबी चेन्नई जोन ने अभी ज्वाइनिंग लेटर, साउदर्न रेलवे ने ज्वाइनिंग लेटर इशू करना स्टार्ट कर दिया। जिन कैंडिडेट के यदि अनुशंसा यानी जिन कैंडिडेट के जो आरआरबी ने लिस्ट भेजा होगा साउदर्न रेलवे के पास, और उन साउदर्न रेलवे ने ज्वाइनिंग देना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर कॉल करने के लिए एक डेट दिए गए और जो 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में, सैटरडे से संडे के बीच में आपको कॉल करने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, इसको जो भी असिस्टेंट मास्टर ज्वाइनिंग को लेकर जो भी कंफ्यूजन है, सारे कंफ्यूजन आप यहाँ पूछ सकते हैं। और किस डेट को आपको ज्वाइनिंग के लेकर जाने हैं तो इसके बारे में जानकारी आपको कॉल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जानकारी आप दिए गए। फिर इसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ आपको प्रूफ करने के लिए, यानी अभी तक यानी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कर रखा है तो इन सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो सकते हैं या 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो सकते हैं। इसको लेकर यदि आप किसी रेलवे के विभाग में और कहीं जगह काम कर रहे हैं रेलवे, तो यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए उस कंडीशन में। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास, जिस कैटेगरी से आप आते हैं उन कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पर आधार, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले गए थे, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फिर से यहाँ पर सबमिट करने होंगे। यानी 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। एक बार तो आरआरबी कर लेती है, दूसरी बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जिस रीजन में ज्वाइनिंग हो रहे हैं वहाँ पर किए जाते हैं। तो ये दूसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पर किए जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको सारे जितने भी डॉक्यूमेंट आप, यहाँ पर आधार कार्ड, आपको पैन कार्ड होना चाहिए, एक किसी भी नेशनल बैंक का आपके पास बैंक अकाउंट होनी चाहिए। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट का कम से कम 2 कॉपी लेकर जाना, 2 जेरॉक्स कॉपी आपको लेकर जाने। और रिसेंट अभी के हाल फिलहाल का आपको 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना कि जिस समय आपका फॉर्म आए थे उस समय का फोटोग्राफ आपको नहीं लगाने, अब भी का रिसेंट टाइम का आपको फोटोग्राफ लेकर जाने हो। 10 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाने हो जिसके साइज यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर इसके बाद यदि आप एक सर्विसमैन है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ये फॉर्म फिल करने, और रही बात बाकी जोन के भी ज्वाइनिंग कब आ जाएंगे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मिड दिसंबर तक लगभग सारे जोन, जितने भी जोन है, जितने भी सब डिवीजन है, सारे डिवीजन आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर स्टार्ट कर देंगे, ज्वाइनिंग देना स्टार्ट कर देंगे। तो ज़्यादा डिले नहीं होगा। स्पेशली लेवल 6 का इनका ज्वाइनिंग बहुत जल्द सारे रीजन के हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट के लिए जो लोग लेवल 6 में अभी इंतजार कर रहे थे ज्वाइनिंग का, तो फाइनली इनका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर बेसिक डिटेल फिल कर देने, आप एक बार पढ़ोगे सारा बेसिक चीज़ें, नाम, एड्रेस और आपके बारे में जो भी जानकारी है, सिर्फ आपके बारे में जानकारी पूछे गए। आपके डेट ऑफ बर्थ को लेकर, आपका रिलीजन क्या है, आप ट्राइब में आते हैं या नहीं, एससी या एसटी या बैकवर्ड क्लास में आते हैं, यस या नो यहाँ पर लिखने। फिर यहाँ पर बेसिक जानकारी जितनी भी है सारे, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, तो ये सारी जानकारी आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर अपने कॉलेज डिटेल के जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो इनको लेकर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर, सेंटर स्टेट, तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट, या अब यहाँ पर जो भी है इन सारे पॉइंट को एक एक पढ़कर और देन यहाँ फिल करने हैं। आप कभी भी डिटेंशन में रखे गए हैं तो नहीं रखेंगे, तो सारे में अरेस्ट हुए यदि हुए हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। देन ये सारी चीज़ें पढ़कर फिर यहाँ पर यस और नो में आपको आंसर देने होंगे। यानी जो फॉर्म फिल कर, यानी बेसिक आपका जोन यहाँ पर फॉर्म ले रही है, ठीक। फिर यहाँ पर आपके डिक्लेरेशन हो गए, तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करके डेट ऑफ प्लेस लिख कर हो गए, ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। फिर अगला फॉर्म यहाँ भी ऑफिस फिल करेगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करने, ठीक है। फिर यहाँ पर एक डिक्लेरेशन कैंडिडेट का होने चाहिए, फिर से एक फॉर्म आपको फिल करने मान किए जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ठीक वैसे ही, और ये ऑफिस यूज के लिए। तो यहाँ पर बेसिक जानकारी आपको फिल करने, देन यहाँ पर जाएं नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही इंक्वायरी फॉर्म, यदि कोई इंक्वायरी होंगे देन यहाँ पर इस तरह का फॉर्म आपको फिल करने होंगे। ये आपको इंक्वायरी फॉर्म हो गए, यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इन इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से पढ़कर आपको फिल करने होंगे। फिर यहाँ पर देखें डिपार्टमेंटल फैमिली मेंबर्स ऑफ कैंडिडेट रेलवे सर्वेंट, यदि रेलवे सर्वेंट में है कोई तो यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी आपको देने होंगे, एज डिटेल, सारे चीज़ें डिटेल यहाँ पर फुलफिल करने होंगे। देन यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर आपको
सारे आपको फुलफिल करने होंगे। और यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, देन उनके द्वारा ये आपको साइन होना चाहिए। गजेटेड ऑफिसर आपको कॉलेज किसी हायर स्कूल के लेवल के जो भी होंगे, आप एक बार गूगल कर लोगे तो गजेटेड ऑफिसर के बारे में बेसिक जानकारी मिल जाएगा, कौन कौन लोग आते हैं। तो जितने भी प्रोफेसर यानी हेडमास्टर किसी हाई स्कूल पे मिल गए तो वो भी गजेटेड लेवल के आते हैं। तो यहाँ पर या तो ये चीज़ आपको फुलफिल करने होंगे, यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे, देन यहाँ पर सिग्नेचर और इनका स्टेटस क्या, एड्रेस क्या, ये सारी जानकारी जिनसे आप सिग्नेचर करवा रहे हो उनके बाद डिटेल, देन यहाँ पर ये ऑफिस के यूज के लिए। फिर यहाँ पर साउदर्न रेलवे के फॉर्म सर्टिफिकेट है, कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट या ट्राइब में आते हैं तो इसको लेकर आपके सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे। देन यहाँ पर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो इसके फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। और यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट बनाए थे, ठीक वैसे ही सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। फॉर्म द किसी तरह का एलिगेंस है, देन यहाँ पर इसको फॉर्म फिल करने और पढ़कर एक बार आपको फिल करने हैं। बस यही कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट आपको फुलफिल करने हैं, देन यहाँ पर आपका काम बंद गए। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट के ज्वाइनिंग स्टार्ट हुए पैनल 6 में, जिनके भी रिजल्ट आए, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। फाइनली कम से कम 4 साल का ही इंतजार सही और बहुत जल्द आप सभी की ज्वाइनिंग भी मिलना स्टार्ट हो गए। ये तो चेन्नई जोन के, बहुत जल्द आपके बाकी जोन के भी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।